नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं वुड के सभी यूजेस। ठीक है, तो वुड के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी यूजेस बताऊंगा, जैसे कि वुड करता था या फिर वुड का मतलब होता है करता, या फिर वुड का यूज हम करते हैं गागे गी के सेंस में अनसर्टेनिटी के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब अनिश्चितता या संभावना के रूप में। प्रेजेंट और फ्यूचर में इस प्रकार से इसका यूज होता है। फोर्थ, हम इसका यूज करते हैं गागेगी के सेंस में वांट, मतलब चाहना के सेंस में। पांचवा यूज है इसका गागेगी के रूप में टू टेल फ्यूचर इन पास्ट, बीते हुए समय में भविष्य बताने के लिए। और छठा यूज करते हैं हम इसका प्रपोजल या ऑफर या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो ये सभी यूजेस इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। वुड के बहुत सारे यूजेस हैं, कम से कम 35-40 यूजेस हैं। तो एक वीडियो में अगर मैं ये सारे यूजेस आपको बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए मैं आपको एक एक करके इसके अलग अलग पार्ट में, जैसे इस वीडियो में आप लोग सिर्फ वुड के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि वुड का किस सेंस में और किस वजह से यूज़ हो रहा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम वुड बी की बात करें तो वुड बी का यूज होता है होता के सेंस में स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। ये हम इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, कोई कल्पना करते हैं तब। वुड बी का यूज करते हैं हम होता था के सेंस में स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, पास्ट की हैबिट बताने के लिए। जब दोनों क्लॉज पास्ट में हो, ठीक है, तो होता था सेंस आता है वुड बी का। वुड बी का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ किया जाता के सेंस में, और वुड बी का यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ कर रहा होता के सेंस में। ठीक है, और वुड बी का एक और यूज है रहा होगा, प्रेजेंट टाइम में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम वुड हैव का यूज करते हैं चुका होता, वुड हैव का यूज करते हैं चुका होगा। मतलब कि वुड हैव का यूज हम दो प्रकार से करते हैं। वुड हैव मतलब चुका होता, वुड हैव मतलब चुका होगा। वुड हैव का इसके अलावा दो और यूज है, वो आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और इसका यूज हम प्रेजेंट या पास्ट की संभावना दिखाने के लिए करते हैं। अभी छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं बस आप लोगों को, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वुड हैव टू या फिर वुड हैव हैड टू का यूज किस प्रकार से करना है अलग अलग सेंस में। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वुड किस चिड़िया का नाम है और इसका कितने प्रकार से यूज होता है। ठीक है, सिर्फ वुड को। तो देखिए, वुड का यूज करते हैं हम करता था के सेंस में पास्ट हैबिट बताने के लिए, मतलब कि अपनी आदत बताने के लिए कि पास्ट में हम क्या करते थे। जैसे कि उन दिनों मैं 6 बजे उठ जाता था। ठीक है, उसके बाद मैं व्यायाम करने जाता था और फिर घर आकर नहा लेता था। तो हम कहते हैं दोज डेज, मतलब कि उन दिनों आई यूज टू वेक अप एट 6। अब यहाँ पर ये जो यूज टू है, ठीक है, इसकी जगह हम वुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये यूज टू हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वुड की जगह जो स्टार्टिंग में सेंटेंस हो उसे हम यूज टू से बना सकते हैं या वुड से बना सकते हैं, दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला क्लॉज हम ज़्यादातर वुड का ही यूज करते हैं, जैसे कि आफ्टर डैट, उसके बाद आई वुड गो फॉर एक्सरसाइज, मतलब कि मैं एक्सरसाइज के लिए जाता था, एंड और देन और फिर कम होम एंड टेक अ शावर, और उसके बाद नहा लेता था। तो यहाँ पर भी आप यूज टू का यूज कर सकते हैं वुड की जगह, मतलब अपने पास्ट की आदत बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं करता था के सेंस में। जैसे नीचे वाला सेंटेंस देखिए, इन दोज डेज, उन दिनों में आई यूज टू गेट अप एट 6, मैं 6 बजे उठता था। आफ्टर डैट, उसके बाद आई यूज टू गो फॉर एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज के लिए जाता था। एंड देन और फिर कम होम, घर आता था। एंड टेक अ बाथ, मतलब स्नान कर लेता था। ठीक है, यूज टू से बना सकते हैं या वुड से बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने एक बार यूज टू का यूज़ कर लिया, उसके बाद आप वुड का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर लगता है बोलने में भी और लिखने में भी। तो बार बार यूज टू का यूज़ करने से अच्छा है आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वुड का ही यूज़ करने लगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए, मेरे पापा हमेशा मुझे 10 रुपये देते थे और मैं उन पैसों से चॉकलेट खरीदता था। तो हम इसे बना देते हैं माई फादर ऑलवेज यूज टू। ठीक है, या फिर वुड, दोनों में से किसी का भी यूज़ करें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव
मी 10 रुपीज़, मतलब कि मेरे पापा मुझे 10 रुपये देते थे। एंड और आई यूज टू की जगह वुड का यूज़ करें, ठीक है, वुड बाय चॉकलेट्स विद दैट मनी, उन पैसों से मैं चॉकलेट खरीदता था। ओके, अब देखिए वुड का दूसरा यूज जो आता है सेंस कर्ता, ठीक है, कर्ता का सेंस आता है हिंदी में। तो ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। आपको इससे कोई मतलब नहीं अगर आप ग्रामर नहीं समझना चाहते, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। ये कंडीशनल टाइप 2 के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वुड का मतलब होता है कर्ता। ये होता है स्ट्रक्चर इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। और ये वुड वाला स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे अगर तुम आते तो हम साथ में खेलते, इफ यू केम वी वुड प्ले टुगेदर, ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर बारिश होती तो वह ऑफिस नहीं जाता, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, ही वुडंट या वुड नॉट गो टू द ऑफिस। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आज मैं पढ़ता पर मेरा मन नहीं कर रहा, आई वुड स्टडी टुडे, ठीक है, आज मैं पढ़ता बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, यहाँ पर कल्पना की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई वुड गिव इट टू यू, मैं आपको दे देता। अब देखिए तीसरा यूज वुड का, अनसर्टेनिटी या फिर पॉसिबिलिटी, मतलब अनिश्चितता या फिर संभावना दिखाने के लिए। वो भी संभावना कौन सी होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर की। मुझे लगता है कि वह आज नहीं खेलेगा, हम इसे बना सकते हैं आई थिंक, मतलब मुझे लगता है, ही वॉन्ट प्ले टुडे, वो आज नहीं खेलेगा, ठीक है। ये विल नॉट है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, ठीक है। ही विल नॉट प्ले टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ आई एम 100% श्योर, मुझे 100% यकीन है कि वो आज नहीं खेलेगा। तब तो हम विल नॉट का यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे 100% यकीन है, आई एम 100% श्योर, मैं श्योर हूँ एकदम कि वो नहीं खेलेगा। लेकिन जब हम कहते हैं आई थिंक, मुझे लगता है, ही वुडंट प्ले टुडे या ही वुड नॉट प्ले टुडे, वो आज नहीं खेलेगा, मतलब आई एम नॉट 100% श्योर, मतलब कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे यकीन नहीं है 100% कि वो खेलेगा या नहीं, बस मैं क्या अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो आज नहीं खेलेगा, ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ऐसी संभावना लगा रहा हूँ, ठीक है, संभावना बता रहा हूँ। बट इट मे बी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो खेले, मैं अपनी संभावना बता रहा हूँ वुड से। यहाँ पर इतना क्लियर हो गया, फ्यूचर की संभावना बता रहे हैं। जैसे कि अब बोलोगे आप फ्यूचर की संभावना कैसे, ये तो प्रेजेंट की बात है, टुडे लिखा हुआ है, तो टुडे जो होता है आज ही के दिन, पूरा सुबह से और रात तक, रात 12 बजे तक, वो आज में ही गिनती होती है उसकी, ठीक है। 1 मिनट ज़्यादा होते ही वो फ्यूचर हो जाता है, इस प्रकार से, ठीक है, टुडे। चलिए देखते हैं, जहाँ तक उसका संबंध है वो आपसे बात नहीं करेगा, एज फार एज ही इज़ कंसर्न्ड ही विल नॉट टॉक टू यू। हमने इसे विल नॉट से बनाया, मतलब कि वो आपसे बात नहीं करेगा, मतलब कि हम 100% श्योर हैं, या ही वॉन्ट टॉक टू यू एज फार एज ही इज़ कंसर्न्ड। लेकिन जब मैं बोलता हूँ ही वुडंट टॉक टू यू एज फार एज ही इज़ कंसर्न्ड, मतलब कि मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि वो आपसे बात कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो आपसे बात नहीं कर सकता जहाँ तक उसका संबंध है, ठीक है, जहाँ तक उसकी बात है वो आपसे बात नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी पॉसिबिलिटी है। मैं अपनी पॉसिबिलिटी वुड के माध्यम से बता रहा हूँ प्रेजेंट या फ्यूचर की, कि हो सकता भविष्य में भी बात ना करे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ वुड का सहारा लेके। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की पॉसिबिलिटी के लिए होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आपसे माफ़ी मांगेगा, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ ही विल अपोलोजाइज टू यू, वो आपसे माफ़ी मांगेगा, मतलब मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ पर विल का यूज़ किया। इसी प्रकार से इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बोल सकते हैं, ही विल अपोलोजाइज टू यू एज फार एज आई नो, ओके। या फिर वुड का सहारा ले, ही वुड अपोलोजाइज टू यू एज फार एज आई नो,
जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आपसे माफ़ी मांगेगा। ऐसी मैं संभावना बता रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट में और फ्यूचर की। हो सकता है फ्यूचर में मांग ले, अभी प्रेजेंट में ही बोल रहा हूँ कि वो आपसे माफ़ी मांगेगा। हो सकता है अभी आके मांग ले या कुछ मिनट बाद क्या हो जाएगा, फ्यूचर। ठीक है, इस प्रकार से मैं प्रेजेंट की संभावना बता रहा हूँ कि ही वुड अपोलोजाइज टू यू एज फार एज आई नो। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आपसे माफ़ी मांगेगा। हो सकता है कुछ मिनटों में मांग ले, प्रेजेंट टाइम में ही मांग ले, या फिर 1-2 मिनट आगे निकल के फ्यूचर भी हो सकता है। इतना क्लियर हो गया हम। लेकिन दिखा क्या रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं वुड से, प्रेजेंट और फ्यूचर की। विल से क्या दिखाया जा रहा है, विल से 100% श्योरिटी है, हम फ्यूचर को बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं सीधा। इसी प्रकार से देखिए, एज फार एज आई नो ही वुड अपोलोजाइज टू यू, इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, जब हमें कुछ लगता है या विश्वास है, जैसे एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये सेंस है। इसी प्रकार से आई थिंक, मुझे लगता है, एक्सेट्रा। तो हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए दूसरी क्लॉज में ज़्यादातर वुड का ही प्रयोग करते हैं, विल का नहीं करते हैं। लेकिन विल का प्रयोग भी करते हैं जब हमें यकीन हो। मुझे यकीन है आज बारिश होगी, आई एम श्योर इट विल रेन टुडे। मुझे यकीन है आज बारिश होगी, 100% होगी, मुझे यकीन है। अब मैं कहता हूँ मुझे लगता है आज बारिश होगी, मतलब कि संभावना है बारिश हो जाए। आई थिंक इट वुड रेन टुडे। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि विल नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर भी विल का यूज हो सकता है। आई थिंक इट विल रेन टुडे, मतलब कि मुझे लगता है कि 100% बारिश होगी। और यहाँ पर वुड का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर भी वुड का यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, इट वुड रेन टुडे, मतलब आज बारिश होने की संभावना है, ऐसा है। लेकिन मुझे यकीन है आज बारिश होने की संभावना है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वुड कर सकते हैं, यहाँ पर विल कर सकते हैं। वो आपकी टॉकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस प्रकार से जोर देना चाहते हैं अपनी बातों पर। ठीक है, यहीं पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, यहीं पर वो कंफ्यूजन खा जाते हैं कि हम क्या इसका यूज़ वहाँ नहीं कर सकते या यहाँ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आपकी टॉकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। स्पोकन में कुछ भी गलत नहीं होता। अगर वो आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ बोले, मतलब कि अलग अलग तरीके से जोड़ दे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, देखिए, आई एम सॉरी। अगर मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, वो बोलता हूँ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तेज बोलता हूँ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इसमें मैंने क्या दिखाया, जोर दिखाया। माफ़ी किस तरीके से मांगी, जोर दिखा के, गुस्से में, आई एम सॉरी, इस प्रकार। तो स्पोकन में कुछ भी गलत नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि हम कहीं पर जोर दिखा सकते हैं अपने एक्सप्रेशन से, ठीक है, अपने हाव भाव से, और कहीं पर हम अपनी टंग से, मतलब कि वॉइस से एक्सप्रेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो इतना थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आपको बताया। तो देखिए, वुड का एक और यूज़, जो कि 4th यूज़ है गागेगी के सेंस में, चाहना के सेंस में। ये एक फ्रेज़ है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज मैं टहलने जाना चाहूँगा। तो कभी भी आप लोग इस प्रकार से बोले तो सब्जेक्ट, उसके बाद वुड लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक टुडे, मैं आज टहलने जाना चाहूँगा। ठीक है, अगर हम कहें मैं आज टहलने जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक टुडे, तो हम दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। या फिर आप वुड लाइक टू का यूज़ करें, ये ज़्यादा पोलाइट लगता है, अच्छा लगता है बोलने में। और ये है, हम सीधा अपनी इच्छा बता रहे हैं, मैं टहलने जाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऐसा इरादा हो रहा है, हमारा ऐसा मूड बन रहा है कि आज टहलने जाना चाहूँगा, ऐसा करके। और वॉन्ट से क्या हो रहा है, हम किसी को अपनी इच्छा बता रहे हैं, मैं आज टहलने जाना चाहता हूँ, इस प्रकार से। इतना समझिए। ठीक है, अब देखिए, वो आज बाजार नहीं जाना चाहेगा, ही वुड नॉट लाइक टू गो टू द मार्केट टुडे। ठीक है, वो आज बाजार जाना नहीं चाहेगा या फिर नहीं पसंद करेगा आज बाजार जाना। और यहाँ पर क्या है, ही विल नॉट वॉन्ट टू गो टू द मार्केट टुडे, वो आज बाजार जाना नहीं चाहेगा, वो आज बाजार नहीं जाएगा। सीधा सीधा पता चल रहा है, फ्यूचर बता दिया। और ये क्या है, वो नहीं जाना चाहेगा, मतलब कि वो पसंद नहीं करेगा जाना।
अब देखिए पांचवा यूज वुड का गागेगी के सेंस में, टू टेल फ्यूचर इन पास्ट, टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन पास्ट। ठीक है, बीते समय में भविष्य बताना, जैसे उसे यकीन था कि वह जीत जाएगा, उसे यकीन था, क्या यकीन था कि वो जीत जाएगा, तो ही वॉज श्योर, वो यकीन था उसे, ठीक है, वो श्योर था, डैट कि ही वुड विन, वो जीत जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप विल कर दे, यहाँ पर अगर आप ऐसे करना चाहे विल, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली क्लॉज जो है वो पास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वुड का ही सहारा लेने का, विल का पास्ट होता है वुड। ये सब नरेशन में होता है। तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि ग्रामर के किस पार्ट से यूज हो रहा है वुड का। ये नरेशन में इस प्रकार से यूज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, जो वुड का इस प्रकार से यूज होता है। अब देखिए, उसे विश्वास था कि वह जीतेगा, ही बिलीव्ड दैट ही वुड विन, उसे विश्वास क्या था कि वो जीतेगा। तो यहाँ विल तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली क्लॉज जो है वो पास्ट में है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। उसने मुझसे कहा कि वह बाजार जाएगा, he told me that, उसने मुझसे कहा कि he would go to the market, वो बाजार जाएगा। लेकिन कब जाएगा, कब कहा था उसने मुझे, पास्ट में कहा था, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, उसने मुझे पास्ट में कहा था कि वो बाजार जाएगा। तो क्या मैं बोलूँगा विल, नहीं, विल तो फ्यूचर को बताएगा, आने वाले फ्यूचर को, लेकिन मेरे को पास्ट का फ्यूचर बताना, तो मैं वुड का सहारा लूँगा, he would go to the market। ओके, वो बाजार जाएगा, कब जाएगा, पास्ट में जाने को बोला था। उसने कहा कि वह बाजार जाएगा, he said that he would go to the market। तो यही सेंटेंस है, told me या फिर said, उसने कहा कि, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि वह नहीं खेलेगा, इसे हम इस प्रकार से बना देते हैं, it seemed to me, मुझे ऐसा लग रहा था, that कि he would not play, वो नहीं खेलेगा, I had a feeling, मुझे ऐसा लग रहा था, that कि he wouldn't play। सेम सेंटेंस है, दो प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए, 6 और लास्ट यूज है इसका, गागेगी का, वुड का, प्रपोजल या फिर ऑफर के सेंस में, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में। क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे, एक क्वेश्चन, एक यस नो वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे, हाँ या ना। वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, प्रपोजल है, प्रस्ताव है। ठीक है, क्या खेलना पसंद करोगे। अब देखिए, क्या आप 100 रुपए में ये काम करना चाहोगे या चाहेंगे। वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क फॉर 100 रुपीज, ये क्या है, ऑफर है, कोई ऑफर दे रहा है, क्या आप ये 100 रुपए में ये काम करना पसंद करेंगे या चाहेंगे। क्या आप इस काम में मेरी मदद करना चाहोगे या चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हेल्प मी विद दिस वर्क, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, क्या आप कृपया इस काम में मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क, सीधा हमें पता चल रहा है जब ये हमारे वर्ब के ऊपर डिपेंड कर रहा है या फिर हमारे वर्क के ऊपर, वर्क और वर्ब दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये प्रपोजल है या फिर ऑफर है या फिर रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आप जो भी काम करना चाहेंगे अब वुड यू लाइक टू से सामने वाले को बोल सकते हैं। ठीक है, वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क, वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क फॉर 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ फॉर दिस, इसके लिए क्या आप ये काम करना चाहेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, वुड यू लाइक टू हेल्प मी विद दिस वर्क, क्या आप मेरी इस काम में मदद करेंगे। वुड यू लाइक टू हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप मेरी ये सवाल हल करने में मदद करेंगे या मदद करना पसंद करेंगे। वुड यू प्लीज़ कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू अगर नहीं पसंद आ रहा वुड यू प्लीज़ कर सकते हैं, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस वर्क, इस प्रकार से। जैसे ये है, वुड यू प्लीज़ का यूज़ करें या वुड यू लाइक टू का यूज़ करें, किसी का भी यूज़ करें। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने वुड के सभी यूजर्स को जान लिया होगा। मैंने यहाँ पर वुड बी या वुड हैव के बारे में अभी जिक्र नहीं किया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा। ठीक है, वुड हैव या वुड बी के बारे में डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊंगा
उससे पहले मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ कि इस वीडियो पे 1000 लाइक तो होने ही चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।